बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, आज 9/11 है। एक 9/11 था आज से 20 साल पहले, 9/11 2001, जब जो है वो ट्विन टावर्स और पेंटागन के ऊपर जो है वो हमले किए गए, जिसमें 3,000 बेगुनाह लोग जो है वो मारे गए। उसका बहाना बना के फिर अमेरिका ने इराक़ और अफ़गानिस्तान में जो है वो अपने फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू की और साथ में पाकिस्तान को भी अपने साथ शामिल होने की दावत दी। शामिल तो पाकिस्तान हो गया और बहुत ज़्यादा वेलकम किया, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी तरफ इंडिया था। तो अगर पाकिस्तान उस वक्त उनको ना हाँ करता तो इंडिया ने हाँ कर देनी थी, तो स्ट्रेटजिक पोजीशन उस वक्त कुछ और होती। तो पाकिस्तान ने उस वक्त उनको कर दी हाँ। तो आज है 2021 और वही 9/11 है। अफ़गानिस्तान में जो है वही तालिबान जिनको जो है वो पत्थरों के ज़माने में पहुंचाने का अमेरिका और इंडिया ख्वाब देख रहे थे, वहाँ से वियतनाम की तरह वो दुम दबा के भागे हैं। और इंडियन मीडिया जिस तरीके से इसके ऊपर बौखलाया हुआ है, तो मैं तो आजकल जो है वो बिल्कुल जो ट्रेजिडी वाली या कॉमेडी वाली मूवीज़ नहीं देख रहा। मेरा इस किस्म का अगर मूड होता है तो मैं इंडियन मीडिया के कोई ना कोई प्रोग्राम जो सोशल मीडिया के ऊपर भी हो जाते हैं वो बड़े शौक़ से देखता हूँ। तो मुझे हंसी भी आती है। और मतलब आप ये देखें कि एक तरफ कभी वो बना देते हैं कि जी वीडियो गेम्स के जो शॉट लेके ये पाकिस्तानी जो है ना वो विमान उड़ रहे हैं पंजशेर में, या जो है वो क्या नाम है उसका बरतानिया के F-15 तैयारे हैं, उनका बना देते हैं कि जी ये पाकिस्तान की पहली मुदाखलत पकड़ी गई और ब्रेकिंग न्यूज़, और इंडियन पब्लिक भी देख रही है और एक बिल्कुल छटपटाए हुए हैं, उनकी समझ से बाहर है कि ये बारात जा कहाँ रही है, क्या हो रहा है। जो घंटों का काम था तालिबान ने वो मिनटों में किया, जो महीनों का था वो हफ्तों में किया। मतलब एक से बढ़ के एक सरप्राइज़ जो है वो इंडियन मीडिया को मिल रहा है। और करते 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 आखिरी उनको पंजशेर से भी जो है वो उम्मीदें थी वो उनकी ख़त्म हो गई। और अब जो है वो इंडिया की नज़र किस तरफ होगी, अमेरिका का आगे का क्या लाए अमल होगा, तालिबान किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, इस हवाले से हम आज अपना प्रोग्राम जो है वो आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे नाजरीन जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, नुसरत बेग मिर्ज़ा साहब ये सीनियर एनालिस्ट हैं, और कमर ज़मान कायरा साहब ये पीपल्स पार्टी पंजाब के साबिक सदर हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब से। सर, ये पंजशेर के ऊपर भी जो है वो तालिबान ने बड़ा अनएक्सपेक्टेड कब्ज़ा कर लिया है। तो अब इंडिया को अपेरेंटली वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मुझे कि कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली कुव्वतें मौजूद हैं। और अहमदी नजात का जो बयान है अब उसको जो है वो इंडियन मीडिया उछाल रहा है। तो इस पर आपका क्या तबसरा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पे जो अभी हालात हैं, ना तो तालिबान पूरी तरह कंट्रोल में है, उनकी सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल पे है, क्योंकि वहां पे गवर्नेंस का कोई निजाम, कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा। आपने देखा कि जो वहां पे पढ़े लिखे लोग जो काम कुछ कर रहे थे वो तो मुल्क से भाग गए। फिर कुछ लोग वैसे छोड़ के इधर उधर हो गए तालिबान के डर से। नतीजा ये है कि कोई डिपार्टमेंट आज फंक्शनल नहीं। तालिबान ने मजबूरी में एक हुकूमत अनाउंस की, क्योंकि बाकियों के साथ अभी तक आपके जो डायलॉग है वो कामयाब नहीं हुआ, निगोशिएशन चल रही हैं, तो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनी, जी। जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिकग्निशन भी उनकी नहीं हो रही। तो इन हालात में उनको अफगानिस्तान के ऊपर अपनी रिट कायम करना एक खासा बड़ा चैलेंज है, जिसमें टाइम लगेगा। अपने दफातर को फंक्शनल करना, उन्होंने पुलिस को, इंटेलिजेंस को इनको ऑर्गेनाइज करना है, तो तब जाके वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बढ़ते नजर आएंगे। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भारत का जहां तक ताल्लुक है और अमेरिका का ताल्लुक है, ये हमें देखना समझना चाहिए कि एक चीज वाजे है कि अमेरिका अगर यहां से निकल गया है तो पीछे खला छोड़ा, तो चाइना इंटरेस्टेड है अंदर जाने के लिए। ठीक है। अब चाइना को एक तरफ वो इधर उधर जहां भी साउथ चाइना सी में देख लें, इंडो पैसिफिक देख लें, वहां पे अमेरिका दूसरे इत्तेहादियों के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करना चाहता है। ठीक तो है। कभी भी नहीं चाहेगा कि यहाँ चाइना को प्लेट में रख के अफगानिस्तान पकड़ा दे, ताकि सी पैक और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो ईरान और आगे सेंट्रल एशिया तक जाए। ठीक। फिर कंटेनमेंट का फायदा क्या हुआ? ठीक है। तो ये चीज जो है ये भी हमें इससे अंदाजा होता है कि ये ट्रबल शूटर हैं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स करेंगे, अमेरिका भी और इंडिया भी।
इंडिया को इतना पैसा वहां डूबता नजर आ रहा है। जो काम वो पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था वो अभी उसका खत्म हुआ, तो वो क्या इस पे बैठा रहेगा, चुप करेगा? तो 20 साल में इन्होंने वहां पे बड़े करप्ट लोग अपने बनाए हुए हैं, बड़ी प्रॉक्सीज वगैरह वहां रखी हैं। जो आज मौजूद है वो वहां से भाग नहीं गए, वो चले गए होंगे, लेकिन ज्यादातर वहां पे। अच्छा। सो उनको वो इस्तेमाल करेंगे। और होगा यही, मेरा अपना अंदाजा है हम्म। कि कोशिश ये की जाएगी कि अफगानिस्तान को किसी न किसी वजह से डिस्टेबलाइज रखा जाए। ठीक है। पहला पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया वो तो यही कि जी ऑल इंक्लूसिव नहीं। नतीजा ये है कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स, दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, हम्म। जिनको हिस्सा गवर्नमेंट में अभी तक नहीं मिला, हम्म। वो कुछ देर तो इंतजार करेंगे। जिनको हिस्सा मिल गया वो शायद चुप हों, जिनको नहीं मिलेगा वो बाहरी वोटों का साथ देना शुरू कर देंगे, सर, इसमें क्योंकि वो अहमदीन तो। नैयाद का जो बयान है उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि उसको इंडिया या दूसरे जो हमारे पाकिस्तान दुश्मन ममालिक हैं या जिनकी पॉलिसी पाकिस्तान के अगेंस्ट है, वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, ईरान में जो हुआ है वो, एक तो ये कि पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर वहां पे काफी उन्होंने एहतजाज वगैरह करवाया। कहते हैं ये अफगानियों ने किया है, हम्म। लेकिन ईरानियों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। ठीक है। और ठीक है। ईरानी जो है उन्होंने इंडिया की लाइन टो की, हालांकि वो बड़ी अहमकाना सी थी। इंडिया ने कहा जनाब पंशीर में पाकिस्तान हम्म। की SSG यानी हमारे कमांडो बटालियंस वहां चले गई हैं, वो एक्शन कर रही हैं। हाँ, वो और तो खैर मालूम हुआ मुझे। हम्म। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है। ये चीज थी, जैसे भारत ने कहा, किसी ने चेक नहीं किया। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई और उन्होंने चैलेंज किया हम्म। कि जी हम इनको मॉनिटर कर रहे हैं, किसी को बाहर से ऐसे काम की इजाजत नहीं होनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि हम्म। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर हम्म। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ये काम नहीं करना चाहिए। हम्म। अब पाकिस्तान का और ईरान का अफगानिस्तान के मामले में हमेशा शुकूक व शुबात रहे, बावजूद इसके हम्म। कि अब पाकिस्तान बहुत कोऑर्डिनेट करके बड़ा केयरफुली काम करता रहा। अब ये जो परसों कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हम्म। इसकी हमारे ये खित्ते के ममालिक की, हम्म। तो उसमें ईरान भी शामिल था। हम्म। यानी एक एक स्टेप पे कोशिश की है कि हम इन स्टेप रहें और दूसरों को साथ मिला के, यानी जो हमसाया मुल्क हैं उनको साथ मिला के चला हम्म। जाए, हम्म। ताकि कोई भी मुल्क इनमें से एक एक यूनिलेटरल एक्शन ना करे, कोई ऐसा कदम ना उठाए जो हम्म। कि अकेले हो। तो हम्म। उसमें बड़ी कॉमन सेंस है, बहुत वो वैलिड पॉइंट है, वैलिड है ये चीज, एक्शन हमारा। हम्म। लेकिन ईरान जो है वो मोस्ट प्रोबेबली दोनों तरफ उसने पांव रखे हुए हैं। आपको अच्छा। पता है कि ईरान 2015 तक ईरान जो है वो नॉर्दर्न अलायंस को, यानी सपोर्ट ये कर जो रहा था। अहमद शाह मसूद वगैरह का ग्रुप था, उनको हम्म। सपोर्ट करता रहा तालिबान के खिलाफ। हम्म। अब उनको फिक्र पड़ी थी यहाँ पे कि ये दाइश आ गई, और दाइश में ईरान के बलूचिस्तान से लोग गए थे जो जाके शामिल हो गए थे दाइश में, सीरिया में। जी हाँ, जी हाँ। और वहां से अपने ही ईरान के जो ईरान और रशिया जो लड़ रहे थे दाइश के खिलाफ, उनमें हम्म। उनके सामने वो ईरानी उधर से भी लड़ रहे थे। इसी हम्म। तरह रशिया में से गए थे कोई 3-4 हजार के करीब चेचनिया के और दागिस्तान के मुसलमान, वो हम्म। वहां लड़ रहे थे। यहाँ जब ये शिकस्त हुई है सीरिया में इनको, दाइश को, तो ये सारे यहाँ भागे आए और CIA ने इनको पैट्रनाइज किया। ऐसा बिल्कुल है। ठीक है। नतीजा ये कि अफगानिस्तान में हम्म। आज रूसी मौजूद है जिनका दाइश से ताल्लुक है, और आज पाकिस्तान के लोग भी मौजूद हैं जिनका दाइश से ताल्लुक है। उनको CIA अगर इस्तेमाल करेगा निकल जाने के बाद, हम्म। तो इन सब मुल्कों, ईरान को भी खतरा है, उनको भी खतरा है कि उनके मुल्कों में, उनके अपने मुल्कों में हम्म। बड़ी हम्म। इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, तो उनको सबके साथ मिलकर तावन करना चाहिए। लेकिन वहां पे ये भी चीज आ जाती है कि वो किसी एक पलड़े में पूरी तरह पाँव नहीं रखना चाहते, कि ठीक है। अगर हमने सिर्फ तालिबान का ही साथ दे दिया तो तालिबान जो है वो कल को कुछ और करें, उनका एतबार ना हो, क्योंकि तालिबान के साथ उनका पुराना तजर्बा तो अच्छा नहीं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने जरूर मदद की है, हम्म। और ये थोड़ा बहुत बड़ा भी है जब हमारे ऐसे ही गए हैं, हम्म। और उस काफी पब्लिसिटी किया गया, कोई बाबा विजिट नहीं था, हम्म। पब्लिक में तस्वीर नहीं, बयान भी, तो हम्म। उस भी एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है भारत ने दुनिया में कि हम्म। पाकिस्तान मुलव्वस है, हम्म। कुछ नहीं तो मुलव्वस है, किसी न किसी तरह हेल्प कर रहा है। और भारत में तो बहुत आगे चले गए थे कि जी हमारी कमांडो बटालियन चली गई, लेकिन अगर वो ना भी हो, वो हम्म। ना माने, तब ईरानी ये समझते हैं कि जी तालिबान में ये सकत नहीं थी कि पंजशीर पे वो खुद काबज होते,
ये पहले 7 साल लग आपको वोट कर सका सोवियत यूनियन, और तालिबान भी 1996 वाले वो किस्से में 2001 तक वो कब्जा नहीं कर सके थे, बावजूद अहमद शाह मसूद को मरवा भी दिया। तो इन हालात में ये शकूक व शुबहात हैं, और ईरानी जो है वो डबल गेम खेलते रहे। आपको पता है कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ भारत दबा के करता रहा, और ईरानी इग्नोर करते रहे। तो उदैर बलोच का जो किस्सा था उसमें ईरानियों ने भी पाकिस्तान के ऊपर जासूसी भी की है, और यहाँ पे बाज़ जगहों पे टेररिज्म वगैरह भी कराया। तो ईरान का रोल जो है वो इतना वाजे नहीं है, वो मोस्ट शकूक व शुबहात और ये चीजें अभी भी रखते हैं। हो सकता है वक्त के साथ ये चीजें दुरुस्त हो जाएं। हमारे लोगों को जाना चाहिए, डेलीगेशन लेके जाएं, जाके वहां पे बातचीत करें। ईरान को, ईरान की चूंकि सरहदें मिलती हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि ईरान ऑन बोर्ड रहे। ईरान वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान की बड़ी मदद की है। सही है। ईरान ने अपने खतरे के लिए कि वहां पे दाइश छा ना जाए, उन्होंने तालिबान वेपन्स भी दिए हैं, पैसा भी दिया है। तालिबान कभी भी आपके कहने पे या किसी के कहने पे ईरान के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज उनको ईरानी बेशक उनको शक की निगाह से देखते हैं, लेकिन उनको अंदाजा है कि अगर यहाँ पे हालात बिगड़े तो तब भी ईरान उनके उनके लिए एक ऐसी जगह है जहां वो भाग के जा सकते हैं या उनकी मदद करते हैं। वहां पे उन्होंने वहां पे शूरा भी बनाई थी, मशहद मशहद में उन्होंने मशहद शूरा भी बनाई हुई। तो ये तो तालिबान का वहां पे ताल्लुक है, और ईरानी इस पे काफी कॉन्फिडेंट है। मसला ये है कि पाकिस्तान को तालिबान वगैरह के साथ मिला के और चाइनीज को साथ रख के ईरानियों को ये चीज बतानी होगी, उनको गाइड करना होगा कि हम कोई इंडिपेंडेंटली अकेले कोई कदम नहीं उठाना चाहते। हम ईरान को इस फोल्ड में रख के ईरान के साथ मिलके कदम उठाना चाहते हैं, ताकि ये अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। कोई भी इंडिविजुअली फायदा नहीं लेना चाहता। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए एक डिप्लोमेटिक एफर्ट करने की जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान अकेला नहीं, पाकिस्तान के अलावा चाइना और तालिबान शामिल, ताकि जो पार्टियां जिन पे ईरान को थोड़ा बहुत भरोसा कर सकता है वो इस चीज की गवाही दें। सज्जन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। एक वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो है वो हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम टू द शो एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर ये बताएं, ये अमेरिका इतना सारा दिफाई साजो सामान छोड़ कर गया है और उसके ऊपर ये जो इतना इंडिया भी वावेला कर रहा है, तो क्या ख्याल है तालिबान के किसी काम आएगा या मतलब वैसी काट कबाड़ के हवाले से ही बिकेगा? नहीं जी, तालिबान के किसी काम नहीं आएगा। इसको सारे को बिल्कुल नाकारा कर गए हैं। अच्छा। इंडिया इसलिए शोर मचा रहा है कि उसको बड़ा मवाद नजर आ रहा है कि जी बहुत सारा सामान है, तो उसका तो काम ही यही है कि वावेला करना। बहरहाल ये काम आने वाला सामान नहीं है। अच्छा, मतलब बिल्कुल किसी काम नहीं आ सकता उनके। जी बिल्कुल। अच्छा, वो दूसरा वो हम देख भी रहे हैं, आपने भी देखा होगा शायद वो वीडियो जो वायरल हुई है जिसमें वो जहाज़ से लटक के जो है ना वो झूले ले रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब भी अभी दिखाएंगे आपको। अब इसी से जाहिर होता है ना कि वो जहाज जो है वो किस सूरत में छोड़ के गए हैं। अब वो झूले लेने के काबिल है बस। बाकी किसी काम नहीं है। और इसमें इंडियन मीडिया का सर जो रोल आप देख रहे होंगे, तो आपको मतलब अच्छी खासी तफरीह मैसर आ रही है इस हवाले से? वो जो बिल्कुल जी, गिनती इंडियन कर मीडिया करके का दिखा तो रहे रोल ही यही है। वो तो हर तरह से दिखाना चाहते हैं, और फिर वो ये उनको एक तकलीफ और भी है कि मामला कश्मीर तक जाएगा, लिहाजा वहाँ ये भी शोर उन्होंने मचाया हुआ है कि मशरकी सरहद पर कोई छेड़खानी करें। तो इस पे सर ये थोड़ा सा बताएं ना कि इसकी किस हद तक पॉसिबिलिटी है कि तालिबान अगर वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अपनी रिट प्रॉपरली कायम कर लेते हैं तो कश्मीर में भी जो है वो इंडिया को वो टफ़ टाइम दे सकते हैं? मतलब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जी ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यही तो उनको तकलीफ है। अच्छा। क्योंकि तालिबान जो हैं वो एक वावेले की सूरत में उन्होंने 20 साल के बाद भी अमेरिका जैसी सुपर पावर को वहाँ नहीं रहने दिया। तो लिहाजा उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, और किसी वक्त पे अगर ये सूरत पैदा होती है कि वो कश्मीर का रुख कर लें तो हिंदुस्तान के लिए बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल हो जाएगी। अच्छा।
ठीक है। अच्छा, अभी तक तालिबान ने जो है ना बड़ा अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म किया है, चाहे वो काबुल तक पहुंचना हो, काबुल में हुकूमत बनाना हो, या पंजशेर के ऊपर जो है वो पंजशेर का आपको तो हमसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि पंजशेर अब तक जो नाकाबिले फ़तह इलाका था। तो इसकी वजूहात क्या हैं? ये मतलब माशाल्लाह तालिबान ने इस तरीके से जल्दी जल्दी जो चीज़ों को कैप्चर किया है, तो रीज़न्स क्या है इसके बिहाइंड? ये मतलब इतना तो अमेरिका की इसकी इंडिया की बॉलीवुड फिल्मों में भी जल्दी नहीं काम होता। बिल्कुल, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, अमेरिका के अपने वहमो गुमान में नहीं था। वो खुद कहते हैं कि हमारी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा आगे जाकर उन्होंने काम किया है। ठीक है। तो इसकी वजूहात ये हैं कि एक वो पिछली जंग के बाद 20 साल के अंदर बहुत कुछ सीख गए हैं। जज्बा तो उनमें पहले ही मौजूद है। तो इतना सीखने के बावजूद जिस तरह उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, हाँ। वो स्ट्रेटजी इतनी जबरदस्त थी। फिर उन्होंने ये खून खराबा नहीं किया। ऐसे रास्तों में से होते हुए गए हैं जहाँ उनके सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं था। फिर लोग उनके साथ हैं क्योंकि वो लोगों के लिए वो करने को काम तैयार हैं। ठीक है। ना वो काम अमेरिका ने किया, ना वो जो हुकूमत गुजरी है उसने किया। तो इसलिए लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। लोग उनके साथ हैं, स्ट्रेटजी उनकी साउंड है, लिहाजा वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़े। ठीक है। अच्छा, ये तालिबान की फ़ज़ाई क़ुव्वत, अब आपका तो माशाल्लाह सर ये जहाज़ उड़ाने का भी बहुत एक्सपोजर है, एयरफोर्स का भी जिसे हम कहते हैं, तो ये तालिबान की फ़ज़ाई क़ुव्वत क्या है, या क्या किस तरह वो फ़ज़ाई क़ुव्वत हासिल कर सकेगा, या यही झूले ही लेते रहेंगे सिर्फ जहाज़ों से वो लोग? नहीं जी, जहाँ तक जहाज़ों का ताल्लुक है, वो जो है हेलीकॉप्टर के, वो जो ब्लैक हॉक हैं और उनको भी बल्कि जाते हुए नाकारा कर गए हैं। तो ऐसा सच फ़ज़ाई क़ुव्वत उनके पास नहीं है। तो ये आप नहीं कह सकते कि उनके पास एक एयरफोर्स को पैदा हो गई है, ऐसा नहीं है। अभी तक उनका सारा इन्हसार अपनी वही ज़मीनी जंग पे है। अच्छा। जिसकी बदौलत उन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं। तो उसी के तहत फिलहाल वो अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा के आगे चल रहे हैं। अच्छा, तो इस सिलसिले में सर चाइना या रशिया वगैरह उनको फ़ज़ाई इमदाद या जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स वगैरह देने में कोई उनकी मदद कर सकते हैं, या अभी नियर फ्यूचर में आपको ऐसा नज़र नहीं आता? मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ करेंगे। अच्छा। जो उनके ताल्लुकात इनके साथ मज़ीद ताकत पकड़ेंगे तो उनकी वो मदद के लिए मैं समझता हूँ कि इस मैदान में आएंगे। अच्छा। अच्छा, इस हवाले से सर ये जो बरतानिया है वो बड़ा मतलब नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, ना ही उसका कोई इरादा है कि अफ़गानिस्तान में जो कायम हुकूमत है उसको किसी तरीके से कबूल किया जाए, बल्कि उल्टा नेगेटिव है अपेरेंटली इस वक्त तक की जो सूरत हाल है। तो इसकी क्या वजूहात है? मतलब बरतानिया का जोड़ जो है वो हमेशा अमेरिका के साथ रहा है। जी जी। तो इसलिए वो वही करते हैं जो अमेरिका जो रास्ता अपनाता है। ये वजह है कि बरतानिया का रवैया निहायत मनफी है। साबिक एयर मार्शल जो है, आप इंडिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इंडिया के लिए पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि वो जो जनरल बख्शी जैसे पागल और बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं। एक वो मेजर गोरिया भी नया आया सर मार्केट में, वो भी नए नए लोग इस तरह के आते रहेंगे, मगर बालाकोट के बाद अब उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी किस्म की एडवेंचर करें, और ना उन्हें करनी चाहिए। हर जगह वो मुंह की खाएंगे। तो पैगाम यही है कि इस तरह की अगर वो कोशिश करने को तैयार हैं, लोगों को भड़का रहे हैं इस काम पे कि मशरकी सरहद पे छेड़खानी की जाए, तो वहाँ पे भी उनको बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि असल में उनको मालूम है कि उनकी फौज भी हमारी फौज का मुकाबला नहीं कर सकती। जहाँ तक एयरफोर्स का ताल्लुक है, वो हमने बालाकोट में उनको अपनी काबिलियत दिखा दी थी। टी इज फैंटास्टिक। हाँ जी, टी इज फैंटास्टिक। हाँ, वही वाली टी अगर मजीद पीना चाहते हैं तो आ जाए। जी जी हम जी। कुछ कप उन्हें और पिला देंगे, मगर
JF-17 चूंकि हमारा अपना है और हमारे पास है, अब वो सोचे भी ना कि वहाँ पे कोई रफाल नामी चीज़ से बिल्कुल कोई। बिल्कुल, वो तो सारा आपकी काविशों का नतीजा है कि आज JF-17 थंडर हमारे पास था। शाहिद लतीफ़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें अब ज्वाइन किया प्रोग्राम में जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर भी रह चुके हैं। कायरा साहब, ये इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त बहुत नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है और बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो है वो उनके जो होस्ट हैं, एंकर्स हैं और जो तज्जिया निगार हैं वो फैला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर तोड़ मोड़ के पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है। इंडियन मीडिया हमारे खिलाफ है, हमें उसको काउंटर करने के लिए हकायक दुनिया के सामने रखने चाहिए। ठीक है। और सिर्फ डिस्टॉर्शन से हकायक बदला नहीं करते। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर आता है। को हमें कौमी तौर पे अपनी पॉलिसी को एग्रेसिवली फॉलो करना चाहिए, जिसमें कोई परेशान इतना नहीं होना चाहिए कि हम इंडियन मीडिया को या इंडियन का जो 5th जनरेशन वारफेयर का जो सफर है उसके तहत अपने लोगों की आज़ादियां सलब कर रहे हैं। इंडिया ने इस्तेदियाई कैफियत में आके इस वक्त अफगानिस्तान के हवाले से खास तौर पर जितनी उनकी सुबकी हुई है, उसके बाद उन्होंने यकीनन ये काम करने थे, ये हाल दुहाइयां करनी थी। तो वो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, लेकिन पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है और हम दुनिया के सामने अपना मुकदमा रखने की सलाहियत रखते हैं। हमें हकायक की तरफ जाना चाहिए, सिर्फ परसेप्शन को दुरुस्त करने की बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, ये अमेरिका के इनखिला के बाद जो वो ख़ित्ते में पाकिस्तान का असर और रसूख आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको लगता है कि मज़ीद बढ़ गई है और पाकिस्तान इसको मज़ीद किस तरीके से इसमें मज़ीद इजाफा कर सकता है? मेरा ख्याल है जी, हमें पाकिस्तान के अपने अंदरूनी हालात को बेहतर करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें दीगर खित्ते के ममालिक के साथ अपनी पॉलिसी को लिंक करके इतना नहीं देखना चाहिए कि हमारा सारा कुछ उनकी वजह से हो। हाँ, खित्ते से आइसोलेट होकर हम नहीं चल सकते, लेकिन पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर अदम मदाखलत का अमल रखना चाहिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस में रहना चाहिए। और ये नहीं है कि हम उनके हर अच्छे और हर बुरे अमल के हिस्सेदार होंगे या उसके हम जिम्मेदार होंगे, वरना फिर ये होता है कि दीगर लोगों के, दीगर अक़वाम के गुनाह जिस तरह माजी में भी हमारे साथ हुआ वो हमारे जिम्मे लगते हैं, जो हमारे लिए कतन किसी तरह भी ना काबिल कबूल है ना फ़ायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब। वेलकम टू दी शो सर। जी शुक्रिया आपका जी। सर बताएं सर, क्या ये अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? देखिए, न सिर्फ अफगानिस्तान का बल्कि दुनिया का एक नया आलमी निज़ाम वज़ा हो रहा है। ठीक है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो अमेरिका की शिकस्त हुई है, जी जी, ये तीसरा आलमी ताकत है जिसको पाश का सामना करना पड़ा है। और ये जो अमेरिकन है, इनकी जो तारीख है वो 240 साल तारीख है। और ये समझते हैं कि क्योंकि इनके पास जो इनके पास बेहतरीन फौज है, इनके पास बेहतरीन असला है, तो जो रूस हासिल कर सका, जो बरतानिया हासिल नहीं कर सका, ये हासिल कर लेंगे। और उन्होंने बेगुनाह यहाँ पर हमला किया था। तो अफगानी हमेशा ये कहा करते थे कि इनके हाथों पर मैंने टाइम देखने वाली वॉच है और हमारे पास वक्त, सरजमीन हमारी है, ये बाहर से आए हैं, रुकेंगे। फिर आखिर इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और आप देखिए कि इस वक्त आपका जो सबसे बड़ी शिकस्त हुई है वो बरतानिया को हुई है, क्योंकि बरतानिया का जो ख्वाब था ग्रेट गेम का, वो रूस को गर्म पानी तक आने नहीं देना चाहता था। वो सबसे बड़ा ज्यादा शिकस्त खोरदा जो मुल्क है इस वक्त, बिल्कुल भारत से भी, अमेरिका से भी ज्यादा और भारत से भी ज्यादा लोग, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन ये कह रहे हैं कि भारत को बड़ी शिकस्त हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज्यादा शिकस्त जिसको हुई है वो बरतानिया, और जिससे वो बहुत बेशुताब खबर रहा है और अमेरिका के खिलाफ भी बोल रहा है। जो बात अब कभी भी सारी उम्र अमेरिका के पीछे लगा रहा। मैं रिकॉर्ड पर मौजूद हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि मजमून लिख दिया था जो कि मौजूद है कि बरतानिया अमेरिका के साथ में इस तरह से लगा हुआ है कि वो अपनी शिकस्त का या उसको खेला गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि आप दुनिया को आज़ाद कर रहे हैं, अपनी कॉलोनियों को छोड़ रहे हैं। तो वो कहते थे कि हमारी सल्तनत के अंदर हरूफ नहीं होता है। तो वो
उन्होंने सूरज गुरूब कर दिया था और खुद सुपर पावर बन गए थे। और ब्रेज़िन्स्की ने, जो कि इनका कौमी सलामती अमूर का मुशीर था और जो उनका बड़ा एक नामवर शख्सियत है टेक्निकली, जो जिस अभी भी बहुत मौजूद हैं, और ग्रेट गेम जो उसने लिखा था, उसमें लिखा था कि प्राइमेसी है दुनिया में जो अज़ल से लेकर अब तक जो है यूरेशिया में पावर का महवर रहा है। हम उसको 100 साल की जद्दोजहद के बाद में अमेरिका ले गए और उसको अमेरिका में ही रखे। लेकिन अब वो ख्वाब उनका ख़त्म हुआ और उनको शिकस्त हुई है, और बरतानिया सबसे ज़्यादा चिरापा है उसके ऊपर। और आपने देखा टोनी ब्लेयर कैसे चीख रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती की है कि वहाँ छोड़ के चले आए हैं। इंडियन प्रोपेगेंडा और इंडियन जो है वो हरकतें जो हैं वो दूसरे स्टेक होल्डर्स को गुमराह करने की, जैसे उन्होंने अभी ईरान के साथ मतलब एक थोड़ा सा कोशिश की है कि उनको डिस इन्फॉर्मेशन फैला कर चीज़ों को किया जाए, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में ये इंडिया की ये वाली स्ट्रेटजी कामयाब हो जाएगी? देखिए, ईरानी जो हैं वो बहुत महज़िब लोग हैं और बहुत ज़्यादा गहरे लोग हैं। बिल्कुल ऐसे वो इंडिया उनके करीब भी नहीं पहुंच सकता है। और वो जो है वो उनको मालूम है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन वो अपना वेट एंड सी देख कर रहे हैं और अपना वेट बढ़ा रहे हैं। और अदरवाइज दे विल एक्सेप्ट तालिबान। और वो तालिबान वहाँ पर 1 मिलियन के करीब तालिबान वहाँ रहते हैं। तो और उसमें जो आदमी मारा गया था, इनका मंसूर, जो इनका अमीर था, तो ईरान में रहता था उसका खानदान। अच्छा। ईरान से आए थे और उन्होंने अमेरिकनों ने, हाँ, ईरान में रहते थे वो, ईरान से वो आया था, उनके खानदान पूरा ईरान में रहता था। और वो अमेरिकनों ने उसको वहां नहीं मारा, अमेरिकनों ने उसको पाकिस्तान में आने दिया, उसको ताक़त किया, और जब पाकिस्तान की सरजमीन में आ गया तो फिर उसको ड्रोन हमला उस पर किया। तो ये बात जो है वो, और ईरानियों ने क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था उनकी, इसलिए कि हम उनकी नज़र में थे अमेरिकनों के। जो मदद कर सकते थे वो हम करते रहे, जो अमेरिकनों को भी पता है और सारी दुनिया को भी पता है। ठीक है। लेकिन ईरानियों ने भी जो मदद की है वो भी तो काबिल तारीफ है ना। तो ये नहीं हो सकता। और जो हिरात में उन्होंने कब्जा कैसे किया, यानी इस्माइल बहुत बड़ा एक सरदार था, वो अगर वो चाहता तो बहुत मुकाबला कर सकता था, लेकिन मुकाबला नहीं किया। तो ये कहना कि साहब इस वक्त ईरानी उन्हें कबूल नहीं करें, वो कोई बात नहीं। वो सिर्फ ये अपना वेट बढ़ा रहे हैं और ज्यादा अपना हिस्सा मांगेंगे। जैसा कि वो पंजशीर वाले मामले में उनको थोड़ा दुख ये हुआ है कि वो फारसी स्पीकिंग पंजशीर के लोग हैं, वहाँ पर उनको ये ख्याल था कि वो शिकस्त नहीं हो सकेगी। और वहाँ प्रोपेगेंडा जो इंडिया कर रहा था कि साहब पाकिस्तानी कमांडोज गए हैं, पाकिस्तानी कमांडोज कोई नहीं गए। हम ऐसे पागल लोग नहीं है कि जो अमेरिका मैंने अफगानिस्तान में जाकर अपने कमांडोज भेजे। तो ये झूठी खबरें फैलाते हैं और ये ग्लोबल के जो जर्मनी का जो ग्लोबल था उसके नजरिए पर चल रहे हैं कि झूठ इतना बोलो कि लोग सच माने। तो ईरानी ऐसा नहीं करेंगे, ईरानियों को मालूम है। और वो हम ईरानी जो है और पाकिस्तानी और रूस और चीन एक लाइन में चल रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो मिलेगा जो तो चाइना को मिलेगा। पाकिस्तान तो खैर उनका दोस्त है, वो तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को मिलेगा और चाइना को मिलेगा और रूसियों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात जो है वो रूसियों को गर्म पानी तक रास्ता मिल रहा है। तो वो ऑनलाइन है, ये पूरा ब्लॉक बन गया है, इंक्लूडिंग तुर्की को कर लें तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन गया है। और ये सेंचुरी हमारी है। ठीक है। और ये सेंचुरी अगर हम कहें कि तो पाकिस्तान इज द लीडर और पाकिस्तान इज द प्लेयर, अगर लीडर भी ना माने तो कहें प्लेयर जरूर है कि पाकिस्तान है बिकम ए प्लेयर। जो हर बात मिन करता था या उनके आके सामने झुका रहता था अमेरिका के सामने, तो नाउ नो मोर, पाकिस्तान इज बिकम ए प्लेयर। एंड पाकिस्तान के साथ में उनको आप देख लें, आप देख लीजिए, जर्मन वजीर खारजा आया और वो जो बरतानिया का वजीर खारजा आया, आज स्पेनिश वजीर खारजा मौजूद है यहाँ पर। तो ये आप देख रहे कि महवर बन गए हैं पूरे दुनिया का, और दुनिया इज गोइंग टू चेंज। और हम इसका महवर होने के नाते से हमारा जो किरदार है वो मुसल्लमा है। और हम इसके ऊपर अब इसमें सिर्फ ये है कि हमारी तरफ से जो हमारे जो फौजी और जो सियासी क़यादत है वो गलती ना करें और अपने आप को मनवा के छोड़े। और इसमें इमरान खान को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उसने अपने आप को जो है अपने ऑनर को, अपने वक़ार को, पाकिस्तान के ऑनर को, पाकिस्तान को बरकरार रखा है। और वो उन्होंने जब ये आया था CIA का चीफ पहले, तो उससे मिलने से इनकार कर दिया था, कहना आप मेरे लेवल के नहीं है, मैं जो बाइडेन मेरे लेवल का है, वो मुझसे बात करे, मैं आपसे बात नहीं करता। तो दैट्स द पॉइंट। यहाँ पर मालूम हुआ कि पाकिस्तान का ऑनर और वक़ार क्या है।
ठीक है मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आपने प्रोग्राम में अपने जो है वो व्यूज़ हमें दिए और हमारे नाज़रीन को आगाह किया कि मौजूदा सूरत हाल में जो है वो एक पुरअमन अफ़गानिस्तान ही जो है वो ख़ित्ते की और दीगर जो ममालिक हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के, जैसे जिनमें बशमूल ईरान, टर्की हो गया या रशिया हो गया, चाइना हो गया और दीगर जो ममालिक हैं, उन सब की जो जो इक़्तिसादी तरक्की है, माशी तरक्की है, वो एक पुरअमन अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई है। और आखिर में जो है वो मेरा भी पैगाम है इंडियंस के लिए कि आप लोग भी ज़रा ठंडे हो जाएं। एक दो चार बॉलीवुड की मूवीज़ का आपके लिए भी जो है वो मटीरियल मिल गया है, तो बनाएं और अपनी आवाम को खुश करें। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, यहाँ ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ आपको जो है ना वो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज है और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस है। तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपकी कोई भी जो जो नापाक अज़ाइम और हरकत है वो कामयाब नहीं हो सकती। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।